हाय हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वार्टर से इस सेक्टर को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड हमने देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। एंड इस सेक्टर में यथार्थ हॉस्पिटल एक काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर लगता है बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, ग्रोथ काफी अच्छा है और लो पी पे ये ट्रेड करता है, तो रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनती है। अब इनके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं तो अब हमको देखना है कि नंबर्स ओवरऑल कंपनी ने कैसे डिलीवर किए हैं एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है इस कंपनी का। सो यथार्थ का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो ये कंपनी के 5 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 3 इनके नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। एक हॉस्पिटल इन्होंने फरीदाबाद के अंदर लास्ट क्वार्टर में एक्वायर किया है और एक हॉस्पिटल इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया था यूपी में, झांसी के अंदर। सो टोटल 5 हॉस्पिटल्स हैं इस कंपनी के। अब यथार्थ का अगर आप जो हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर जो जो दो दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है आपका आरपोप का नंबर एंड दूसरा होता है आपका ऑक्यूपेंसी का नंबर। आरपोप का नंबर हो गया मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी कि एक हॉस्पिटल जो है वो अपने पर बेड के ऊपर कितना रेवेन्यू निकाल पा रहा है। बिकॉज जितना ज्यादा रेवेन्यू आप अपने एक बेड के ऊपर निकालोगे डेफिनेटली वो आगे चल के आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये दोनों नंबर अगर आप यथार्थ के कंपेयर करोगे बाकी हॉस्पिटल कंपनीज के साथ में, तो आपको दिखेगा कि यथार्थ की ये दोनों नंबर्स काफी वीक है। लेकिन उसके पीछे का रीजन हमको समझना पड़ेगा। तो यथार्थ के जो ये टोटल 5 हॉस्पिटल्स हैं, इनमें से 2 हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा, ये 2 हॉस्पिटल इनके सबसे पुराने मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं। इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको लगता है ऑब्वियसली जब आपका फुटफॉल वगैरह बढ़ता है, लेकिन क्योंकि 2020 में कोविड आ गया तो कोविड में ऑब्वियसली कोई भी हॉस्पिटल कंपनी जो है वो इस सिचुएशन में ही नहीं थी कि वो अपने बिजनेस पैरामीटर के ऊपर फोकस करे, बिकॉज एक इमरजेंसी सिचुएशन था तो उस टाइम पे तो आपको उससे डील करना था। सो जो दो फाइनेंशियल ईयर है इनके 2020 2021 एंड थोड़ा बहुत 2022 भी, इनका कोविड की वजह से आप बोल सकते हो कि इफेक्ट हुआ, तो वहां पे अच्छे से ऑक्यूपेंसी वगैरह बन नहीं पाई कंपनी की। देन ये जो 2 हॉस्पिटल्स हैं फरीदाबाद वाला एंड ये यूपी वाला, झांसी वाला, ये तो अभी कंपनी ने एक्वायर ही किया है, तो इनमें भी फुटफॉल बढ़ना, ऑक्यूपेंसी बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही मेन रीजन है कि इस कंपनी का ऑक्यूपेंसी का नंबर प्लस उसके साथ में आरपोप का नंबर, ये दोनों नंबर आपको काफी कम लगेगा। आरपोप का नंबर कम होने का रीजन ये भी है कि अभी तक यथार्थ बिकॉज एक नई हॉस्पिटल कंपनी है, 2 ही हॉस्पिटल आपके पुराने हैं, तो आपको जो लो एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। नया हॉस्पिटल तो जब भी कोई ऑब्वियसली ओपन होता है तो उसका फोकस यही रहता है कि पहले फुटफॉल आए हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, बाकी हम हाई एंड ट्रीटमेंट के पे ऊपर तो बाद में भी फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका आरपोप का नंबर आपको दिखेगा सिर्फ 30,000 के आसपास है, जबकि बाकी हॉस्पिटल कंपनी जो है उनका 60,000 70,000 मैक्स का तो आई थिंक 80,000 के आसपास का आरपोप का नंबर है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि यथार्थ की ये दोनों पैरामीटर काफी खराब है, ये इंप्रूव हो रहे हैं, इनका डायरेक्शन हमको देखना है। तो ये दोनों नंबर्स इस कंपनी के लिए पिछले काफी क्वार्टर से लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। देन उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट का देखोगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, यथार्थ की मैनेजमेंट का बोलना है कि हम नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, मतलब हमारा जितना भी एक्सपेंशन होगा वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर रहेगा। अभी हमारा कोई फोकस नहीं है कि हम वेस्टर्न रीजन में या सेंट्रल रीजन में या सदर्न रीजन में कोई एंट्री लें। नॉर्दर्न रीजन को की जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमें अच्छे से प्ले आउट करना है पहले। दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये टॉप 10 में आती है। सो ठीक ठाक इन्होंने ब्रांड वगैरह बनाया है पिछले कुछ सालों के अंदर एंड अगले कुछ सालों में मैनेजमेंट का बोलना है कि हर साल हम एक नया हॉस्पिटल एक्वायर करते रहेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन जो है इस कंपनी का वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। एक और थोड़ा सा अपडेट अगर हम डिस्कस करें तो यथार्थ का अगर आप पेयर मिक्स देखोगे, मतलब किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, तो इनका गवर्नमेंट वाली जो स्कीम्स होती है जैसे आयुष्मान योजना है, सीजीएचएस होता है, प्लस स्टेट लेवल पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल कोई स्कीम्स होती है, हेल्थ स्कीम्स होती है, उन गवर्नमेंट स्कीम से इस कंपनी का 37% रेवेन्यू आता है। और जो इनका कैश वाला बिजनेस है या फिर जो प्राइवेट इंश्योरेंस से बिजनेस आता है उसका काफी कम एलोकेशन है अभी। अब क्योंकि गवर्नमेंट से आपको 37% रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट वाले सेगमेंट से, गवर्नमेंट की स्कीम से, तो कई बार वहां पे रिसीवेबल्स आपके बढ़ जाते हैं। ऑल दो यथार्थ का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, हमने लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज को डिस्कस किया था, तो हिस्टोरिकली ये कोई इतना बड़ा पेन प्रॉब्लम रहा नहीं है इस कंपनी के लिए। लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो इस कंपनी के रिसीवेबल सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। आई थिंक 227 करोड़ के आसपास का इनका टोटल रिसीवेबल बढ़ गया था, जो कि उससे लास्ट ईयर 100 करोड़ के आसपास था। तो रिसीवेबल जो इतने बढ़ गए थे ये एक बड़ा कंसर्न था मार्केट को।
कि इसकी रिकवरी हो पाएगी, कब तक होगी, तो कहीं आपका उसमें वर्किंग कैपिटल में तो कुछ इशू नहीं पड़ेगा, कैश फ्लो आपका ऑब्वियसली उससे उससे नेगेटिव हो सकता है। तो ये सारे कंसर्न थे मार्केट को, लेकिन अभी जो इनका ये कॉन कॉल हुआ है उसमें मैनेजमेंट ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि वो जो रिसीवेबल था 227 करोड़ का, उसमें से 80 करोड़ की रिकवरी हमारी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही हो गई है। हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने बार बार इस चीज को बोला है कि हम काफी कॉन्फिडेंट है इस रिसीवेबल्स की रिकवरी को लेकर के, बिकॉज ये जस्ट एक वन ऑफ इवेंट था इलेक्शन वाला, जिसकी वजह से ये सडनली बढ़ गया। अदरवाइज हमें इसमें कोई इशू नहीं लगता, टाइमली हमें हमेशा ये सारे स्कीम्स का रीपेमेंट हुआ है। और उसमें आप देख भी सकते हो कि 80 करोड़ इनका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रिसीव हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 35% कंपनी ने पहले क्वार्टर के अंदर ही रिसीव कर लिया है। प्लस यहां से भी मैनेजमेंट ने बोला है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा इशू इसका रहने नहीं वाला। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट मैनेजमेंट ने शेयर किया है इस रिजल्ट के साथ में। सो अब देखते हैं कि इनके नंबर्स कैसे आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे यथार्थ का, तो 37% की वाई रेवेन्यू ग्रोथ आई है यथार्थ की। हॉस्पिटल सेक्टर में अभी तक जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, चाहे वो अपोलो हो, मैक्स हो, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपका ये रेनबो हॉस्पिटल हो, या आपका जुपिटर हॉस्पिटल हो, स्मॉल कैप मिड कैप जो प्लेयर्स हैं, किसी हार्डली आपको कोई ऐसी कंपनी दिखेगी जिसका 20-25% के आसपास का ग्रोथ है। सो हर एक बड़ी कंपनी को, छोटी कंपनी को इन्होंने ग्रोथ के पैरामीटर पे अगेन आउट परफॉर्म किया है। 37% का ग्रोथ कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट करा है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी काफी सॉलिड रहा है, 19% से क्वार्टरली ग्रोथ आई है कंपनी की। इसके साथ में अगर आप मार्जिन के नंबर देखोगे इस कंपनी के, तो आपको दिखेगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 27% था, इस साल कम होकर के 25% है। तो इसके पीछे भी कोई नेगेटिव रीजन नहीं है। मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि हमने वो एक्विजिशन किया है जो फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल का लास्ट क्वार्टर में, तो एक तो उसका मेन रीजन है वो एक्विजिशन का जो कॉस्ट है। दूसरा, वो हॉस्पिटल अभी 12 मई से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसका बिजनेस जो है वो 12 मई से स्टार्ट हुआ है। तो हार्डली आप देख सकते हो कि एक महीने का बिजनेस टाइम मिला है उस हॉस्पिटल को। लेकिन कॉस्ट जो है वो आपको अपफ्रंट इनकर करनी पड़ती है, उसका पूरा इंफ्रा कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब तो आपको अपफ्रंट लेना पड़ता है। तो कॉस्ट कंपनी की इंक्लूड हो गई, लेकिन अभी तक उससे बिजनेस आया नहीं है, सिर्फ एक ही महीने का बिजनेस इस क्वार्टर में इंक्लूड हुआ है। इसीलिए इसका मार्जिन का इंपैक्ट आपको दिख रहा है कि 25% पे मार्जिन कम हो गया है कंपनी का 27% से। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, आप काइंड ऑफ वन ऑफ बोल सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि मार्जिन आगे चल के स्टेबल रहेंगे कंपनी के। देन प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखते हैं यथार्थ का, तो बहुत सॉलिड ग्रोथ आई है कंपनी का। नेट प्रॉफिट 60% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, मतलब यथार्थ को एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है Q1 के अंदर। रेवेन्यू ग्रोथ है 37%, उसके ऊपर से 60% का पैट ग्रोथ किया है कंपनी ने। सो रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रहे हैं कंपनी के। अब देखते हैं कि इस कंपनी के कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसने इस रिजल्ट को मेनली ड्राइव किया है। तो सबसे पहले अगर आप जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आरपोप का, तो आरपोप का अगर आप नंबर देखोगे यथार्थ का, तो ये 9% से इंप्रूव हुआ है अगर हम इसको वाई कंपेयर करें। 30,500 के आसपास का आरपोप का नंबर है यथार्थ का। ऑफ कोर्स अगेन आप इसको कंपेयर करोगे बाकी हॉस्पिटल्स के साथ में, तो आपको डबल का डिफरेंस दिखेगा। बाकी हॉस्पिटल का 60, 70, 80,000 के आसपास है, यथार्थ का 30,000 है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि ये नंबर लगातार इंप्रूव हो रहा है यथार्थ के लिए। और मैनेजमेंट ने भी बोला है कि जैसे जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में हाई एंड ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट का रेवेन्यू शेयर बढ़ता जाएगा, तो हमारा आरपोप का नंबर बढ़ेगा। और आरपोप का नंबर बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, एंड रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा अर्निंग ग्रोथ भी इस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा नंबर है ऑक्यूपेंसी का। ऑक्यूपेंसी का नंबर भी अगर आप यथार्थ का देखोगे तो 51% से इंप्रूव होकर के ये 61% पे आ गया। तो दोनों जो मेन पैरामीटर्स होते हैं ये दोनों लगातार इंप्रूव हो रहे हैं यथार्थ के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा आईपीडी का वॉल्यूम, ओपीडी का वॉल्यूम, दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ रही है। ये ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड है कंपनी का, लगातार इंप्रूव हो रहा है। रेवेन्यू मिक्स में अगर हम बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल है यथार्थ का, ये बहुत ज्यादा हेल्दी वे में ग्रो हो रहा है। 81% की ग्रोथ आई है कंपनी की ये नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल से, और इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अब टोटल रेवेन्यू में 38% हो गया है। लास्ट ईयर तक ये कंपनी, ये हॉस्पिटल 29% कंट्रीब्यूट करता था यथार्थ के टोटल बिजनेस में, आज के टाइम पे वो 38% कर रहा है, क्योंकि उसमें 81% की ग्रोथ आई है। अब इसका मतलब ये है कि नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल इनका मेन प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है इस कंपनी का। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यथार्थ ने क्या किया है, अपने नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल के अंदर सुपर स्पेशलिटीज ट्रीटमेंट जो है उसका रेवेन्यू शेयर लगातार बढ़ा दिया है। आज के टाइम पे नोएडा एक्सटेंशन का जो हॉस्पिटल है इनका,
उसमें 70% बिजनेस जो है वो सिर्फ सुपर स्पेशलिटीज वाले बिजनेस से आता है, जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया आपका, या ट्रांसप्लांट की जो सर्जरीज होती है, रोबोटिक सर्जरी जो होती है, ये हाई एंड ट्रीटमेंट जो होते हैं जिसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, उससे कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है इनका नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल से। इसीलिए उसका ग्रोथ अच्छा है और उसका कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। और लास्ट मार्च 2024 में इन्होंने ऑन्कोलॉजी का रेडिएशन लाइन भी उसका स्टार्ट कर दिया है। तो आज के टाइम पे इनके नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। प्लस और ज्यादा हाई एंड डॉक्टर्स को, स्पेशल डॉक्टर्स को ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जिससे आगे चल के ये ट्रीटमेंट ये कंपनी और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। तो ये रीजन है कि इनका नोएडा एक्सटेंशन का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में ये सारे सर्विसेज हैं, इनका शेयर लगातार बढ़ा है। जो इंटरनल मेडिसिन अगर आप देखोगे, या फिर जो ओपीडी का जो वॉल्यूम है इस कंपनी के लिए, जो इनिशियल ईयर्स में काफी ज्यादा होता था, वो लगातार कम हो रहा है, बिकॉज कंपनी अब हाई एंड ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। बिकॉज वहीं से आपका आरपो बढ़ेगा, वहीं से मार्जिन बढ़ेंगे एंड वहीं से रेवेन्यू का ग्रोथ भी आएगा। ये इनका पीएनएल है। इसमें फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में भी बोला था लास्ट कॉल कि हमारा डेट धीरे धीरे कम होगा, डेट ज्यादा बढ़ेगा नहीं आने वाले टाइम में, और वहां से हमको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है, जहां से 60% का पैट ग्रोथ आया है कंपनी का। देन ये इनके 5 हॉस्पिटल्स हैं, रेवेन्यू शेयर है इनका। बेड कैपेसिटी आज के टाइम पे 1605 है कंपनी की टोटल, और इसको लगातार बढ़ाती जा रही है कंपनी। ये इनकी हिस्ट्री है कि 2008 से कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, देन कैसे इन्होंने एक नया नया हॉस्पिटल एक्वायर किया एक के बाद। ये इनके हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग, और क्या क्या वहां पे स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल देखोगे तो वहां पे यथार्थ क्या टारगेट कर रहा है कि जो ट्रांसप्लांट वाली सर्जरी है, या जो रोबोटिक सर्जरीज होती है, वो ये ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल के अंदर बिल्ड करने की टारगेट कर रहे हैं। मतलब वो हॉस्पिटल मेनली इसी चीज के लिए पॉपुलर होगा कि वहां पे ट्रांसप्लांट की सर्जरीज होगी आपकी, प्लस आपका रोबोटिक सर्जरीज होगा वहां पे। और जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है वो मेनली जितने भी हाई एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ऑफर करेगा। जो नोएडा वाला हॉस्पिटल है वो मिक्स सर्विसेज ऑफर करेगा, थोड़ा बहुत सुपर स्पेशलिटी ऑफर्स भी सर्विसेज भी रहेंगे। प्लस उसका मेन टारगेट ये भी रहेगा कि एएलओस बढ़ाना है। एलओस का मतलब क्या होता है? एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। सो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो एडमिट हो रहा है वो कितने दिन तक एडमिट रहता है आपके हॉस्पिटल में। अब इसको अगर आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऑब्वियसली पेशेंट के लिए अच्छा ये है कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन हॉस्पिटल कंपनी के लिए, हॉस्पिटल बिजनेस के लिए पेशेंट जितना ज्यादा टाइम तक, दिन तक एडमिट रहता है, उतना आपका ज्यादा बिल बनता है, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बनता है। लेकिन इसको आप एग्जैक्ट इस तरीके से भी इंक्लूड नहीं कर सकते कि एओएलएस जितना ज्यादा रहेगा रेवेन्यू के लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो विद इन 24 आवर्स में, जिनमें पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो जब पेशेंट को डिस्चार्ज जल्दी मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका एएलओएस का नंबर जो है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आरपोप का नंबर बढ़ जाएगा, बिकॉज वो हाई एंड ट्रीटमेंट है, उसमें कॉस्ट लगी है अच्छी खासी पेशेंट की, उसमें रेवेन्यू आया है बिजनेस को। तो इसको आप एग्जैक्ट रेवेन्यू ड्राइवर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एएलओएस का नंबर स्टेबल रहना चाहिए एक हॉस्पिटल बिजनेस का, जिसको इंप्रूव करने का टारगेट है इस कंपनी का। देन ये इनका झांसी और फरीदाबाद का हॉस्पिटल। अब झांसी में सबसे पॉजिटिव अपडेट क्या है कि अगर आप इनका ऑक्यूपेंसी का नंबर देखोगे तो 45% हो गया है। लास्ट ईयर ये नंबर 17% था। मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी का झांसी वाला हॉस्पिटल भी काफी अच्छा फुटफॉल विटनेस कर रहा है, उसमें भी बेड की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी का। फरीदाबाद ऑफकोर्स क्योंकि एक ही महीना मिला है उसको बिजनेस के लिए, तो उसमें ऑक्यूपेंसी सिर्फ 13% है। आरपोप का नंबर अगर आप फरीदाबाद और झांसी वाले हॉस्पिटल का कंपेयर करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। वो इसीलिए बिकॉज झांसी आपका टीयर 3 टीयर 4 काइंड ऑफ सिटी में आता है, तो वहां पे डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट कम होती है, और जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है वो मेट्रो सिटी में है, तो वहां पे आपका मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए आरपोप में इतना बड़ा हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देन एक और बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है यथार्थ का। सो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि कंपनी लगातार आरपोप को बढ़ा रही है, ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है, जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स है उसका शेयर बढ़ता जा रहा है, तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा। एक और दूसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या है इस कंपनी का आने वाले टाइम में। सो यथार्थ का जो मेडिकल टूरिज्म वाला बिजनेस है, या फिर इंटरनेशनल जो बिजनेस है इस कंपनी का, वो आज के टाइम पे लो डिजिट में कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में, जबकि बाकी हॉस्पिटल कंपनीज को अगर आप देखोगे तो वो डबल डिजिट उनका रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल पेशेंट से आता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज इंडिया में जो सर्जरीज की कॉस्ट है, जो जैसे अगर आप हार्ट सर्जरी की बात करो, हिप रिप्लेसमेंट की बात करो, या ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करो, तो इन सारे ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट जो है वो ग्लोबल एवरेज से 70 से 90% कम है।
तो इतनी कम कॉस्ट है, इसलिए जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि इंडिया में आकर के हम अपना ट्रीटमेंट कराएं, बिकॉज हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। और मेडिकल टूरिज्म में जो ग्रोथ है वो 2015 से 2018 2019 तक ऑलमोस्ट 32% की रही है। देन कोविड के बाद बीच में स्लो डाउन आया था, लेकिन अगेन पिछले 2-3 साल में इसमें भी 25-30% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। प्लस दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप देखोगे तो नोएडा में जो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, उससे और ज्यादा फुटफॉल बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल पेशेंट्स का। एंड यथार्थ के तीनों हॉस्पिटल अगर आप देखोगे तो वो नोएडा के अंदर है, जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स है इस कंपनी के। एंड कंपनी ने अपने ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल में काफी ज्यादा रेनोवेशन वगैरह का भी काम किया है। इन्होंने एक फ्लोर डेलिकेटली उसको पूरा मतलब अपने इंटरनेशनल पेशेंट्स को केटर करने के लिए उसको डिजाइन किया, उसकी स्पेसिंग वगैरह, उसका डिजाइनिंग वगैरह, वो सारा काम किया इन्होंने। तो इनका फोकस है कि ये एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड है कि इसी साल इसी कैलेंडर ईयर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इंटरनेशनल पेशेंट से बिजनेस है वो इस कंपनी का बढ़ेगा आने वाले टाइम में, एंड डबल डिजिट में क्रॉस करेगा। अब वहां से भी आपका आरपोप बढ़ेगा, बिकॉज वो हाई कॉस्ट सर्जरी के लिए आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपका आरपोप का एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो इंटरनेशनल पेशेंट भी हो जाएगा। देन इसके साथ में अगर आप देखोगे तो दिल्ली एनसीआर के अंदर भी जो बेड डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम है, अगर हम इसको बैंगलोर, मुंबई या बाकी बड़ी बड़ी सिटीज से कंपेयर करें पर 10,000 के बेसिस पे। तो ये भी जैसे जैसे बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, तो ग्रोथ का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। एंड यथार्थ क्योंकि एक छोटा प्लेयर है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी इसके मेच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है बिजनेस, तो उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बड़ी है। प्लस मैनेजमेंट ने भी लास्ट कॉन कॉल में भी अपनी ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन रखा था कि जो अभी की ग्रोथ है उसको हम सक्सेसफुली मेंटेन रख सकते हैं आने वाले कई क्वार्टर्स तक, बिकॉज साइज छोटा है और सिर्फ 5 हॉस्पिटल्स है। तो जैसे जैसे आप हॉस्पिटल बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग बेड्स हैं उनमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ग्रोथ तो है, ग्रोथ तो बहुत अच्छी ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। देन अगर हम आगे का एक्सपेंशन का बात करें तो कंपनी का बोलना है आज हमारे पास टोटल 1605 बेड्स हैं, 1605 बेड्स हैं। FY28 तक हमारा टारगेट है कि 2800 से 3000 बेड्स जो हैं वो हम कैपेसिटी अपनी बढ़ा देंगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल करने का टारगेट है इनकी बेड्स कैपेसिटी को अगले 4 साल के अंदर। तो जब बेड्स कैपेसिटी आपकी डबल होगी तो आपका जो ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो तो ऑब्वियसली लगातार इंप्रूव हो ही रहा है, आरपोप का नंबर भी लगातार इंप्रूव हो रहा है, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों तक। तो एक अच्छा बिजनेस है, स्कोप अच्छा है, एंड इसके साथ में स्टॉक में भी वो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज इस हाई अर्निंग ग्रोथ की वजह से इनका पी और कम हो गया है। पहले 35 था, अब 30 के आसपास आ गया है, जबकि आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 60-70 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। तो वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के साथ में, इस स्टॉक के साथ में, क्योंकि ग्रोथ भी इतनी अच्छी है बिजनेस की, गाइडेंस भी स्ट्रांग है, प्लस जो वो रिसीवेबल का इशू था वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है। एंड एक और जो आईटी इनकम टैक्स का जो एक इशू था जिसमें आईटी ने इनका 70 करोड़ के आसपास को जो अमाउंट है वो फ्रीज कर लिया था, वो भी आईटी ने अब रिलीज कर दिया, मतलब वो 70 करोड़ आईटी ने अब रिलीज कर दिया, लेकिन यथार्थ उसको अभी अपने बिजनेस ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इनकम टैक्स का एक गाइडलाइन होता है कि जिस डेट से वो रिलीज करते हैं तो कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स तक आप उस अमाउंट को वापस से यूज नहीं कर सकते अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए। बट पॉजिटिव अपडेट ये है कि उसको इनकम टैक्स ने रिलीज कर दिया है। उसके साथ में एक छोटा सा नेगेटिव चीज ये है कि इनकम टैक्स ने दूसरी जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है कोई, उसका 70-80 लाख के आसपास का अमाउंट फ्रीज कर दिया है। तो ये कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं, बट डायरेक्शनली अगर आप बिजनेस वाइज देखो तो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। एंड इन इश्यूज में अगर जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक हम मतलब क्लियरली बोल नहीं सकते कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, और ट्रैकिंग तो हमारी कंटिन्यू रहेगी डेफिनेटली। सो कल को चल के अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वी नो कि हमको इस बिजनेस से एग्जिट करके किसी दूसरे बिजनेस पे फोकस करना है। बट एज ऑफ नाउ कोई सीरियस कंसर्न लगता नहीं है, बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ जबरदस्त है, जो गाइडेंस ये कंपनी दे रही है उसको लगातार एग्जीक्यूट करती जा रही है, एक्सपेंशन का प्लान काफी अच्छा लग रहा है, पूरे नॉर्दर्न रीजन को कैप्चर करने का टारगेट है कंपनी का, सेक्टर के अंदर अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ बेड्स कंपनी बढ़ाते जा रही है, तो एक अच्छा बेट लगता है पूरे स्पेस के अंदर, री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी है। बाकी अभी इनके कॉन कॉल भी हुए हैं तो कॉन कॉल एनालिसिस भी करेंगे इस कंपनी का बहुत जल्दी। एंड आपके जो भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।